जय जिनेन्द्र बंधु, आप देख रहे हैं महावीरा टीवी और मैं हूं आपके साथ ममता डोबरियाल। एक बार फिर हाजिर हूं लेकर आपका बेहद ही खास कार्यक्रम जिन मंदिर महिमा, जहां हम आपको दर्शन कराते हैं जैन तीर्थ स्थलों के, जो बेहद ही प्रसिद्ध, प्राचीन और बेहद ही सुंदर है। इसी खास श्रृंखला में आज हम आपको दर्शन कराएंगे उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में स्थित महावीर जिनालय के, जिसे फिरोजाबाद जैन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर स्थित मान स्तंभ बेहद ही खूबसूरत है। आइए इस जिनालय के दर्शन कर अपना जीवन सफल बनाएं। फिरोजाबाद का नाम भले ही सुहाग की निशानी कांच की चूड़ियों के लिए जाना जाता है, पर सुहाग नगरी में स्थित श्री महावीर जिनालय जैन समुदाय के लोगों के लिए आस्था और आकर्षण का केंद्र है। इस मंदिर का निर्माण सेठ श्री छदामीलाल जैन द्वारा कराया गया था। कहा जाता है कि सेठ छदामीलाल जैन कांच के एक बड़े व्यापारी थे और वो जैन धर्म में अत्यधिक श्रद्धा रखते थे, तो उनके मन में एक विशाल जिन मंदिर का निर्माण कराने का विचार आया और उन्होंने मंदिर निर्माण पूर्ण कराया। ये मंदिर मन को मोह लेने वाला और शांतिपूर्ण वातावरण सहित है। मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते ही मान को हर लेने वाले मान स्तंभ के दर्शन होते हैं। जब जब कर्मों की वजह से अभिमान की अतिशयोक्ति होती है, तब तब ये मान स्तंभ अभिमान को दूर कर धर्म की राह दिखाता है। भगवान महावीर जिनालय, जो भगवान महावीर को समर्पित है, बेहद ही खूबसूरत और वंदनीय स्थान। यहाँ का निर्माण बेहद ही खूबसूरत है। यहाँ का शांतिमय वातावरण मन को मोह लेता है।
ऐसे मनमोहक स्थल के बारे में जानकारी और भी हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले कार्यक्रम में यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके बेहद ही खास कार्यक्रम जिन मंदिर महिमा में, जहां हम आपको आज दर्शन करा रहे हैं भगवान महावीर जिनालय के, जो बेहद ही खूबसूरत और वंदनीय है। भक्तों की आस्था का केंद्र है। यहाँ जैन और अजैन श्रावक अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए आते हैं। ऐसे बेहद ही सुंदर जिनालय के दर्शन आइए करते हैं। मान स्तंभ के दर्शन करने के बाद दर्शनार्थियों के कदम खुद ब खुद जिनालय की ओर बढ़ने लगते हैं। इस जिनालय की सुंदरता देख नजरें मानो ठहर सी जाती हैं। इस भव्य जिनालय में प्रवेश करते ही भगवान महावीर स्वामी की विशालकाय श्वेत पाषाण की पद्मासन प्रतिमा के दर्शन होते हैं। मन पूरी तरह से भक्ति में डूब जाता है। यहाँ रोजाना भक्तगण जाप और पूजा कर जिनेंद्र प्रभु की भक्ति करते हैं। इस क्षेत्र पर जैन मुनियों का आवागमन लगा ही रहता है तथा चातुर्मास और अन्य तरह के कई सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम यहाँ होते रहते हैं। उत्तर प्रदेश के शहर फिरोजाबाद में बाहुबली भगवान का यह प्राचीन मंदिर हमें अपने खोए हुए अस्तित्व के पास ले जाता है। भगवान बाहुबली की इस प्रतिमा को देखकर आत्मा मंत्र मुग्ध हो जाती है और इस प्रतिमा के आगे सर श्रद्धा से स्वयं ही झुक जाता है।
पहाड़ तराश कर बनाई गई ये 52 फीट ऊंची प्रतिमा उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची अखंड प्रतिमाओं में से एक है। बंधुओं, जीवन में ईश्वर पर आस्था और विश्वास बहुत जरूरी है। इसी आस्था और विश्वास को बरकरार रखते हुए आज हम आपको दर्शन करा रहे हैं भगवान महावीर जिनालय के, जो बेहद ही खूबसूरत है। कार्यक्रम में भी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है जिन मंदिर महिमा की इस खास श्रृंखला में। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए और उनमें से प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ के पुत्र भगवान बाहुबली जी, जिन्होंने कठिन तपस्या कर मोक्ष की प्राप्ति की और प्रथम केवली कहलाए। भगवान बाहुबली जी की बेहद ही खूबसूरत प्रतिमा मौजूद है महावीर जिनालय में। आइए इस खूबसूरत प्रतिमा के दर्शन कर अपना जीवन सफल बनाएं। यहाँ के आध्यात्मिक वातावरण से मन जुड़ सा जाता है। यहाँ आए दर्शनार्थियों को इस प्रतिमा के दर्शन मात्र से ही शांति और उल्लास की अनुभूति होती है। स्थिरता और अनुशासन के प्रतीक भगवान बाहुबली आज के युग में अपनी शक्ति, अपने त्याग और अपने अहिंसा के संदेश के साथ प्रासंगिक होते जाते हैं। भगवान बाहुबली जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और प्रतापी सम्राट ऋषभदेव के पुत्र थे। उनके बड़े बेटे भरत चक्रवर्ती सम्राट महत्वाकांक्षा में अपने छोटे भाई पोदनपुर के राजा बाहुबली के पास युद्ध के लिए अपना दूत भेजते हैं। फलस्वरूप दोनों की सेनाएं युद्ध के लिए एक दूसरे के सामने खड़ी हो जाती हैं। अजीब विडंबना थी। शांति का संदेश देने वाले भगवान ऋषभदेव के दोनों पुत्र एक बहुत बड़े मुकाबले पर थे, एक महासंग्राम करने की तैयारी में, जिसमें जन और धन की हानि निश्चित थी, लेकिन शांति और सत्य हमेशा जीतता है। इसका एक बहुत ही सुंदर उपाय निकाला गया। ये तय हुआ कि सैनिक युद्ध की बजाय इसका बहुत ही सुंदर उपाय निकाला गया। उन्होंने कहा कि सैनिक युद्ध की बजाय बाहुबली और भरत के बीच 3 प्रतियोगिताएं होंगी। इसमें दोनों के बीच धैर्य, संयम और शक्ति की प्रतियोगिता होगी। ये प्रतियोगिताएं थीं दृष्टि युद्ध, जल युद्ध और मल्ल युद्ध। बाहुबली भरत को तीनों युद्धों में हरा देते हैं। हार के अपमान से कुपित भरत बाहुबली पर अपने चक्र रत्न से प्रहार करते हैं,
किंतु रत्न चक्र बाहुबली की 3 प्रदक्षिणा लेकर स्थिर हो जाता है। भाई द्वारा भाई पर सत्ता प्राप्त करने के लिए किए गए इस वार से बाहुबली को वैराग्य हो गया। बाहुबली भगवान अपना राज्य त्याग कर वन में चले गए और 1 वर्ष तक खड्गासन में खड़े रहे। कठिन तपस्या करते रहे, यहां तक कि उनके पैरों पर लताएं चढ़ गईं। चींटियों ने उनके आसपास और उनके शरीर पर घर बना लिया, पर वो तपस्या में अडिग रहे, हिले तक नहीं। भगवान बाहुबली के आंतरिक भाव थे कि मैं अपने बड़े भाई भरत को सब कुछ सौंप चुका हूं। मेरे दोनों पैरों के नीचे की भूमि मेरी नहीं, भ्राता भरत की है, जिस पर मैं खड़ा हूं। इसलिए 1 वर्ष तक तपस्या करने पर भी भगवान बाहुबली को केवल अज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। भरत को इस भाव की जानकारी मिलने पर वे बाहुबली के चरणों में झुक जाते हैं और कहते हैं, ये भूमि ना तो मेरी है ना तेरी, वसुंधरा तो प्रकृति की है। तब भगवान बाहुबली को तत्काल केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई और जैन धर्म के प्रथम केवली कहलाए और तभी से जैन धर्म में पूजनीय हो गए। तटस्थलंबोधर अरिहंत रूप, निरंजन निराकार ज्योति स्वरूप, शुचिता समृद्धि साहस रूप, भक्ति शक्ति युक्ति से युक्त। दर्शन हो तुम अर्चन हो, तुम हो शक्तिशाली, तुम धरती हो तुम हो आकाश, तुम हो बलशाली बलशाली बलशाली। बाहुबली स्वामी बाहुबली बाहुबली स्वामी बाहुबली। तुम भगवन हो तुम शरणम हो, तुमरी बात निराली, तुम हो त्यागी तुम वैरागी, तुम हो चमत्कारी। बाहुबली तुम एकांत में, तुम हो ध्यान में, तुम हो अंतर्यामी, तुम ही दिन कर तुम प्रभाकर, तुम हो सबके स्वामी। बाहुबली बाहुबली बाहुबली। आस्था और विश्वास का प्रतीक भगवान महावीर जिनालय, जो बेहद ही वंदनीय और खूबसूरत है, जहां प्रतिदिन जैन और अजैन श्रावक दर्शन के लिए आते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। बंधुओं, आपको हमारा कार्यक्रम जिन मंदिर महिमा कैसा लगा? आप कौन से मंदिर के दर्शन हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से करना चाहते हैं? आप हमें अपने सुझाव जरूर भेजें। आपकी स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं उन पर आप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। आपके सुझाव हमारे लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। जिन मंदिर महिमा की इस खास श्रृंखला में आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले अंक में हम आपको दर्शन कराएंगे एक और प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर के। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए महावीरा टीवी। जय जिनेंद्र। इस क्षेत्र पर आप बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं।
आगरा से क्षेत्र की दूरी मात्र 47 किलोमीटर और दिल्ली से इस क्षेत्र की दूरी 258 किलोमीटर है। आप इस क्षेत्र पर रेल मार्ग, सड़क मार्ग, वायु मार्ग किसी से भी आ सकते हैं।